Hello everyone, this is me Gaurav Sharma. How are you all? I hope you all are good. So today I'm going to share with you a very important topic, okay? And the very crucial topic is why is English so important or why should we learn English? Okay, so without wasting time, let's start. I have written some points. Why these points I will make you understand better. Okay, so let's start. First, English is a global language. What does it mean? इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है, यानी कि हमारे देश के बाहर, भारत के बाहर जितनी भी कंट्रीज है, 195 कंट्रीज, उन सभी देशों में इंग्लिश का बोलना एक भाषा के तौर पे बोला जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग, इंग्लिश है एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जब भी कोई भी भारत की डील होती है उसके नेबर कंट्री से, तो उसमें ज़्यादातर जो उसका यूज़ किया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, देन यू मस्ट नो इंग्लिश। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी का अपमान करें या आप हिंदी लैंग्वेज को बिल्कुल प्रायोरिटी ना दें। अगर आपको इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाता है ना, देन यू शुड टॉक टू इन हिंदी। ओके, लेकिन आपके पास चॉइस होना चाहिए। अभी आपके में चॉइस नहीं है, आप केवल मजबूरी में बोल रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपके पास चॉइस होगी, आपको इंग्लिश आती है, दैट स्टिल यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, दैट्स कॉल्ड प्राउड वाली बात। ठीक है। तो इसके अलावा वी कैन कम्युनिकेट थ्रू इंग्लिश। जितनी भी कंट्रीज में लोग रह रहे हैं उनसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनके कल्चर को जानना चाहते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहते हैं, देन वी शुड नो इंग्लिश। ओके, अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम अपने कल्चर के बारे में उनको बता सकते हैं। हम इंडियन कल्चर जो हमारा बहुत रिच कल्चर है उसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा देयर आर 83 कंट्रीज, 83 यानी कि 83 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। उन्होंने अपनी ऑफिस की लैंग्वेज इंग्लिश को पूरी तरीके से घोषित कर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 55 कंट्रीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड जिनमें वाइडली स्पीकिंग होती है, यानी कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रूप से बोली जाती है। अब ये तो हो गई इंग्लिश की बात जो कंट्रीज को लेकर है। चलो हम एक काम करते हैं, हम कंट्रीज में ना जाते, हम अपने भारत में ही रहते हैं। ओके, तो भारत में जॉब तो आप सभी लोग करेंगे भाई, आज नहीं तो कल जॉब तो करनी है सभी को। तो जॉब के लिए जब हम फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा फेस फेस क्या होता है? इंटरव्यू होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे, खुद का बिजनेस भी करेंगे, तो आपको उसके लिए फर्स्ट फेस करना होगा लोगों को। ठीक है, यानी कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हैं जॉब के लिए, तो आपका पहला इंटरव्यू किस में होगा? इंग्लिश में होगा। वो आपसे पूछेंगे टेल मी बिट अबाउट योर सेल्फ, ओके, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो वो आपको जॉब के लिए नहीं रखेंगे। बट देखिए आजकल सारी जितनी भी कंपनी है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, तो वो ऐसे ही एम्प्लॉय चाहती हैं जिसको इंग्लिश आती है, ताकि अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आता है तो उसको कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप हिंदी बोलेंगे तो आपको निकाल देंगे, नो, नॉट एक्चुअली, बट एग्जैक्टली अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसमें आपका फायदा है। ओके, सो कीप इट अप। तो नेक्स्ट है हमारे, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जस्ट लाइक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे पास में जितने, एक तो ये रखा हुआ है अभी। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ नहीं है। हाँ, एक बॉटल रखी हुई है जैसे ये। आप इसमें देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस पर दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मेंशन है। ये लाइक उसमें हिंदी में नहीं लिखा हुआ, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये इसमें कौन कौन से, लाइक अभी तो इसमें देखा जाए तो मिनरल्स हैं, ठीक है ना, किस तरीके से पानी बना हुआ है, कितने टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में मेंशन है। तो अगर हमें इंग्लिश आती है तो प्रोडक्ट की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आता है अब डॉक्टर मेडिसिन। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई तबीयत खराब होती है, मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन कहाँ से लेते हैं? मेडिकल स्टोर से। ना तो डॉक्टर कभी हिंदी में लिखते हैं, डॉक्टर इंग्लिश में लिखते हैं मेडिसिन का नाम, हम जाते हैं ले आते हैं। कभी हम चेक भी नहीं करते कि, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे, बट हाँ मोस्टली लोग चेक भी नहीं करते कि जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं क्या उनको वो क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब किए हैं कि नहीं किए गए हैं। ठीक है, डिस्क्राइब किए हैं कि नहीं किए, तो ये भी प्रॉब्लम लोगों को आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या होता है, इंटरनेट की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। गूगल आपको ज़्यादा कंटेंट आपको इंग्लिश में देने के लिए रेडी होता है। ठीक है, अगर आप गूगल पे कुछ चीज़ मांगेंगे, कुछ चीज़ सर्च करेंगे, तो वो रेदर देन हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करता है, इंग्लिश को ज़्यादा जल्दी कंटेंट आपको दिखाता है, शो करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, जितने भी बेस्ट प्रोफेसर ने अपनी वीडियो जो अपलोड की हुई है, दैट इज ऑल्सो इन इंग्लिश। वो भी क्या है? इंग्लिश में ही है। तो अगर आपको अपनी हायर स्टडीज करनी है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो मैंने लिखी हुई है, कि हिंदी जो है वो हमारी भाषा नहीं है। हिंदी क्या है? हमारी लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी संस्कृति है। तो उसका सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हिंदी
It's not a language. It is our संस्कृति. It is our culture. It is our proud. Okay. It is our pride. लेकिन और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, और इन इंडिया इट इज जस्ट अ स्किल. तो हमें इंग्लिश को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जितनी वो प्रायोरिटी वो डिजर्व करती है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब देखिए, अब जब आप स्टडी तो करेंगे 12th के बाद में मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, एलएलबी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो देखिए, आप जो साइंस है ना, अगर आपको अच्छी लेवल की स्टडी करनी है तो साइंस की लैंग्वेज इंग्लिश में है. बिजनेस की स्टडी करनी है, बिजनेस की लैंग्वेज इंग्लिश में है. कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स ऑल्सो इन इंग्लिश. टेक्नोलॉजी करनी है, टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन इंग्लिश. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, शिपिंग, इंटरनेशनल स्पोर्ट देखना है, वो भी है. और बहुत सारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. ओके. अगर आप पॉलिटिकल उससे बिलोंग करते हैं देन आपको इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह पढ़नी होगी, वो भी इंग्लिश में आती है. तो आप कहाँ तक बचेंगे इंग्लिश से. ओके. तो बेसिकली इसके अलावा हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की लैंग्वेज. अगर मोबाइल फ़ोन की जो हमारी लैंग्वेज है उसको हिंदी में कर दिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा उसको. और ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं आपको. इस फोटो को साझा करें, इसको ये करें, इसको वो करें, आप परेशान हो जाएंगे कि क्या कर लिया मैंने. तो जो फ़ोन की लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज है. नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट. इंटरनेट की लैंग्वेज हम बात कर चुके हैं, वो इंग्लिश में है. कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, करेंगे क्या हिंदी में? सूचना यंत्र, ये वाली की, वो वाली की, नहीं हो पाएगा पॉसिबल. तो कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश में है. सोशल मीडिया की लैंग्वेज क्या है, वो भी इंग्लिश में है. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यूज़ कर रहे हो ना आप, तो आप पढ़ते हो ना कि लोग क्या लिख रहे हैं वहाँ पे. तो वो लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है मोस्टली. ओके. 99%, 1% एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है. एटीएम का, वो भी इंग्लिश में है. ऑफिस वर्क, वो भी इंग्लिश में होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, भाई आप ही बताइए ना, किसमें बात करते हैं वो, इंग्लिश में ना. तो हम उनको गाइड करते हैं तो किसमें करते हैं, इंग्लिश में. तो गाइड करने का हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है. तो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश आने के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे आप ऑटोमेटिकली खोल देते हैं. ओके. तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि देखिए, आप कहीं से भी सीखिए, बट मैं कहूँगा आपके पास में एक मेंटोर जरूर होना चाहिए. बिकॉज जो आपकी सुन सके, आपको करेक्ट कर सके, आपको बता सके यहाँ आपने गलती की है. क्योंकि आप कुछ यूट्यूब से इंग्लिश सीख जाएंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल. I have been trying last 2 years, but I am not learning. Okay, seriously, जो बात है झूठ नहीं. I have not been learning from last 2 years. क्योंकि YouTube से आप केवल चीज़ें सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे. आपको चाहिए ना पर्सन, पर्सनल गाइडेंस देने वाला, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करें, इसको आपको अच्छी इंग्लिश आती हो. तो मुझे तो नहीं मिला, बट हाँ, हेल्प बहुत करता है यूट्यूब, नो डाउट हेल्प बहुत करता है. और मैं कह रहा हूँ हर सोशल मीडिया ऐप बहुत हेल्प करता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो. तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी, जितने मोबाइल ऐप्स हैं हमारे, वो भी सारे इंग्लिश में हैं. ठीक है ना. तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है? एक्चुअली क्या है कि मेरे ये एक छोटी सी वो है कि हम मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश से. और रीज़न क्या है, क्योंकि उनको आती नहीं है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, यार पैसा आता है तो बहुत प्रॉब्लम लेके भी आता है. दिस इज जस्ट अ मिथ यार. पैसा जब आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होने स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. जब इंग्लिश आने लग जाती है ना, तो इंग्लिश बुरी नहीं लगती, अच्छी लगने लग जाती है. तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि हमें उन लोगों को नहीं सुनना है जो लोग बोलते हैं. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई. हिंदी हमारी, मैंने बताया ना, भाषा नहीं संस्कृति है हिंदी. तो हमने बोलना ही स्टार्ट माँ किया था, बोलना ही स्टार्ट पापा किया था, हम नहीं बोलते थे मॉम डैड. बट जैसे जमाना चेंज हो रहा है, वी हैव टू चेंज. अगर हम खुद से चेंज हो जाएंगे जमाने के साथ में, तो अच्छी बात है. अगर इसने चेंज किया तो बहुत तकलीफ होगी. तो मेरा एक मैसेज उन लोगों को भी है जो इंग्लिश को एक ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि अरे हम भारतीय हैं, फलाने दिखाने जो भी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हो सकता है क्योंकि पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर मैं कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लैंग्वेज क्या है. हाँ, बट इट मस्ट बी प्रॉपर, जैसे कि कोई थोड़ा बल्गरनेस नहीं होनी चाहिए. ओके. तो आई एम जस्ट सेइंग कि उन लोगों को मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप अपने देश के अंदर भी रह रहे हैं ना, मतलब भारत के अंदर भी रहे हैं, तो बाहर के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं. गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, लद्दाख में लद्दाखी, कश्मीर में कश्मीरी, एंड बहुत सारे स्टेट. उत्तर प्रदेश में कानपुर में कानपुरिया, और ब्रज में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, और बहुत सारी लैंग्वेज है. लेकिन सब जगह के लोग थोड़ी थोड़ी हिंदी जानते हैं. बट अगर हमें, या तो हम इतनी सारी लैंग्वेज को सीख लें, यानी कि गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी, जो भी लैंग्वेज है उनको सीख लें. यहाँ पर हम एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, वह इंग्लिश.
क्योंकि बड़ी बहुत कॉमन लैंग्वेज है एंड रेदर देन काफ़ी ईजी भी लैंग्वेज है. तो इफ वी लर्न इंग्लिश वी कैन कम्युनिकेट इन आर इंडियन पीपल ऑल्सो. ओके, मैं नहीं कह रहा कि आप विदेश में जाकर कम्युनिकेट करोगे. अगर आप इंग्लिश सीख भी लेते हो ना तो आप इंडियन लोगों से कम्युनिकेट करने वाले हो, आप डिफरेंट कल्चर्स को जानने वाले हो. आप गुजरात के कल्चर को गुजराती में बता रहे हैं, आप हिंदी में बात करें, नहीं समझ में आ रहा, यू बोथ कैन टॉक टू इन इंग्लिश एंड एक्सचेंज योर कल्चर. इससे पता है इंग्लिश सीखना इट्स नॉट अ घाटे का सौदा, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इट इज़ वर्थ इट. आई बिलीव, आई कम्प्लीटली बिलीव, क्योंकि मैंने सीखा है ना तो मैंने पाया है कि कितनी चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं. और वैसे तो मैं वीडियो इसीलिए बना रहा था क्योंकि आप लोगों को मुझे मैसेज देना था, बट मैंने जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कोर्स लॉन्च किया है एंड दिस इज द कोर्स, ठीक है ना, यानी कि गर्ल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग अकेडमी. दिस इज माई कोर्स जहाँ आपको इंग्लिश बोलना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, हिचकना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं. एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आती है, मुझे पता है क्योंकि मैंने फेस की है. आई ऑल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली. मैं भी काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. और अगर मेरी स्कूलिंग की बात की जाए तो जो 12th तक 12 क्लासेस होती हैं उसमें से 4 से 5 क्लासेस भी मैंने पढ़ी हैं. ओके, बाकी क्लासेस मैंने भी स्किप किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती है, फिर मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकता. ओके, आई हैव बीन स्टार्टेड बिफोर 4 years, but now I can speak good English. Okay, I'm in front of you right now. I can in front of camera and I'm making this video in a very proper manner. So this is my English. This is how I learn English. Okay, I will share my experience with all of you. But before that, this is a very important topic which I need to share with you. Okay, so you must focus on your English without hesitate, without panic, without anything. You can do. Guys, जब मैं कर सकता हूँ ना, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा लेवल था और आपका लेवल है बहुत अंतर है इसमें. बट हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ देन यू ईच एंड एवरी वन कैन डू. ओके, इफ आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश देन यू कैन. वेरी इजी. जैसे अपने माइंड को कमांड देना है, इट इज़ वेरी इजी और हो जाएगा. तो इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. बहुत बहुत थैंक यू आपका. नमस्कार आप सभी को, ठीक है ना. और एक चीज़ बोलूँगा, एक मैसेज है छोटा सा मेरा उन लोगों को कि देखिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप उसकी वजह से अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गिव अदर रॉन्ग सजेशन कि इंग्लिश में सीखिए और इस आधार पे उनको मत बांटिए. ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर हम ऐसे भी तो स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स का केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री के बाद में बायो या मैथ भी पढ़नी पड़ती है. ऐसा थोड़ी कि अगर हमें पता है कि हमें पता है कि हमें डॉक्टर बनना है तो हम बायोलॉजी चूज करें. नो, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री फिर भी पढ़नी पड़ती है क्योंकि वो हमारे लाइफ में काम नहीं आने वाली, फिर भी पढ़नी. तो ऐसे ही इंग्लिश है. मैं नहीं कह रहा कि ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी, बट आई एम डेम श्योर कि ये आपकी लाइफ के हज़ारों दरवाजे खोल सकती है अपॉर्चुनिटीज़ के, आपके अपनी लाइफ में अवसर के. तो इंग्लिश इसीलिए भी सीखें. बाकी हिंदी हमारी संस्कृति है, इसको भूलना नहीं है. इंग्लिश एक ही भाषा है, इसको सीखना है, बस इतना याद रखिए. इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है. और आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 6 मंथ का कोर्स है. मैं पर्सनल अपनी गाइडेंस में आपको सिखाने वाला हूँ. एंड डोंट वरी कि आप नहीं सीख पाएंगे. जस्ट फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन लर्न. अगर इतना आपने कर लिया ना, और मेरे 6 मंथ के मेरे कोर्स में मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग आपने काम किया, definitely I'm not saying that I'm a fluent speaker, okay, but yes, whatever I have learned, whatever strategy I have applied to learn English speaking, I can share with you. Okay, and when I will share with you, you will definitely learn English. Okay, I can face an interview, I can give my introduction with a positive manner, and this is enough for me. Still I'm learning. So thank you so much.